अस्पताल से घर आने के बाद धीरे धीरे मुझे ये समझ में आने लगा कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं थी। असल समस्या कहीं और थी। मेरी तीसरी आंख खुल चुकी थी, लेकिन बंद नहीं हो रही थी। दिन में भी एक्टिव, रात में भी एक्टिव, सोते समय भी। यही सबसे खतरनाक हालत होती है। जब तीसरी आंख अनकंट्रोल खुली रहती है तो दिमाग कभी आराम नहीं करता। मैं सोता था, लेकिन अंदर सब कुछ जागता रहता था। इसी वजह से सपने रुकते नहीं थे, डर खत्म नहीं होता था। शरीर बाहर से थकता चला जा रहा था और अंदर से टूटता जा रहा था। लोग सोचते हैं तीसरी आंख खुलने का मतलब है कुछ अलग सा दिखने लगना, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। तीसरी आंख खुली रहने का मतलब है आप हर तरह की ऊर्जा के लिए खुले हुए हो, अच्छी भी और बुरी भी। और सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग ये नहीं समझते कि तीसरी आंख को हर समय खुला नहीं रखा जाता। मेरे साथ भी यही हुआ। रात को लाइट बंद होती तो घबराहट शुरू हो जाती। अकेला बैठता तो लगता जैसे कोई आसपास है। कभी परछाई दिखती, कभी किसी के पास बैठने का एहसास होता, कभी ऐसा लगता जैसे कोई छाती पर बैठ गया हो, कभी गला दबने जैसा लगता। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरी तीसरी आंख बिना किसी नियंत्रण के खुली हुई थी। जब तीसरी आंख अनकंट्रोल होती है तो इंसान धीरे धीरे मानसिक रूप से कमज़ोर होने लगता है, और जब इंसान कमज़ोर होता है तो नेगेटिव चीज़ें उसकी तरफ खिंचने लगती हैं। मैं खुद से पूछता था, मैं तो बचपन से पूजा पाठ करता आया हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। बाद में समझ आया कि पूजा करना और तीसरी आंख को संभालना दो अलग बातें हैं। गलत तरीके से खुली तीसरी आंख पूजा करने वाले इंसान को भी बीमार कर सकती है। धीरे धीरे मेरी मानसिक हालत बिगड़ने लगी। बिना वजह रोना आ जाता, डर हर समय साथ रहता, दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती, सांस लेने में परेशानी होती। मैं साइकाइट्रिस्ट के पास भी गया, दवाइयाँ भी लीं, लेकिन अंदर की जो जड़ थी वो वहाँ से ठीक नहीं हो सकती थी, क्योंकि समस्या दिमाग के बीच खुली उस तीसरी आंख की थी। इसी हालत में मैं एक ऐसे इंसान के पास पहुँचा जिसने पहली नज़र में ही समझ लिया कि मेरी तीसरी आंख लगातार खुली हुई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ये कोई शक्ति नहीं है, ये अब खतरा बन चुकी है। उन्होंने मुझे समझाया कि तीसरी आंख को कैसे यूज़ करें, धीरे धीरे, नियंत्रण के साथ। अगर ऐसा न किया जाए तो इंसान डर, बीमारी, डिप्रेशन और कभी कभी पागलपन तक पहुंच सकता है। यही बात आज कोई वीडियो में नहीं बताता। सब लोग खोलना सिखाते हैं, संभालना कोई नहीं सिखाता। समय के साथ मेरी तीसरी आंख शांत होने लगी। हमेशा के लिए बंद नहीं हुई, बस कंट्रोल में आ गई। रात को नींद आने लगी, सपने कम होने लगे, डर पीछे हटने लगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो बदली वो मेरा अहंकार था। जब तीसरी आंख खुली रहती है तो इंसान को लगने लगता है कि वो दूसरों से अलग है, कि वो ज़्यादा जानता है, कि बाकी लोग कुछ नहीं समझते। यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि जहां अहंकार आता है वहां पतन तय होता है। आज मेरी तीसरी आंख हर समय खुली नहीं रहती। मुझे सिखाया गया है कि जब ज़रूरत हो तभी उसे खोलो और काम खत्म होते ही फिर से बंद करो। इसी तरह उस पर बंधन लगाया जाता है। आज मेरी ज़िंदगी फिर से सामान्य है। मैं काम करता हूँ, घर संभालता हूँ, शांति से रहता हूँ। लेकिन ये अनुभव मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोग समझ सकें कि तीसरी आंख कोई खिलौना नहीं है। अगर वो अनकंट्रोल खुल गई तो वो ज्ञान नहीं, बीमारी बन जाती है। अगर कोई सच में इस रास्ते पर जाना चाहता है तो बिना सही मार्गदर्शन के एक कदम भी मत बढ़ाना, क्योंकि तीसरी आंख खुलना शायद आसान हो, लेकिन उसे संभालना जिंदगी का सबसे मुश्किल काम होता है। अगले हिस्से में मैं बताऊंगा कि जब तीसरी आंख खुली होती है तब इंसान क्या क्या कर सकता है। मैंने किताबों में बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन जो अनुभव मुझे खुद हुए वो उनसे बिल्कुल अलग थे। ये शक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है। इसके फ़ायदे भी हैं और जिम्मेदारी भी। मैंने इसका इस्तेमाल कैसे किया वो सब मैं अगले भाग में बताऊंगा। ये सब जो मैं बता रहा हूँ वो किताबों की बातें नहीं हैं, ये मेरी ज़िंदगी के सच्चे अनुभव हैं। अगर ये सच्ची कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आदेश। हर हर महादेव।